ओम शांति। अति इंद्रिय सुख का हम 7वां विषय आज करने जा रहे हैं। अतीन्द्रिय सुख और शांति क्या दोनों एक ही हैं? शांति। अति इंद्रिय सुख और शांति क्या दोनों एक ही हैं? शांति। अतीन्द्रिय सुख और शांति क्या दोनों एक ही हैं? क्या लगता है आपको? अतीन्द्रिय सुख और शांति दोनों एक नहीं है। दोनों एक नहीं है। आके हमको सुख दिलाता है, वो है अतीन्द्रिय सुख। और जब हम परम धाम में जाती हूँ तब है शांति। शांति हमें परम धाम में मिलती है, अतीन्द्रिय सुख हमें यहाँ मिलता है। अच्छा, दोनों नाम से ही पता लग रहा है कि दोनों अलग हैं, परंतु दोनों में क्या अंतर है, इस बात को आज हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए। अतीन्द्रिय सुख के लिए सामान्यतः कोई नहीं कहता, और कई बार हम दोनों शब्दों को एक साथ भी प्रयोग कर देते हैं, सुख और शांति चाहिए, या एक दूसरे के स्थान पर हम शांति को सुख समझ लेते हैं, सुख को शांति। इन दोनों में अंतर भी हमें स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन बाबा ज्ञान में एक बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं, वेद बताते हैं। आज का प्रश्न है, क्या अति इंद्रिय सुख और शांति एक ही अनुभव है? क्या एक ही अनुभव है? अतीन्द्रिय सुख और शांति एक ही अनुभव है? प्रश्न है ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं। दोनों हैं तो अलग अलग, परंतु दोनों क्या हैं? जुड़े हुए हैं। यदि ये भेद स्पष्ट हो गया तो साधना भी सरल हो जाएगी, और अनुभव भी गहरा। साधना भी सरल हो जाएगी और अनुभव भी गहरा हो जाएगा। सबसे पहले समझे कि ये शांति होती है तो क्या होती है। शांति को पहले समझना है। शांति की परिभाषा। शांति का अर्थ है, नंबर 1, हलचल का अभाव, तनाव का ना होना और मन का स्थिर होना। हलचल नहीं होगी, जैसे समुद्र की गहराई के अंदर हलचल नहीं होती। तनाव का नहीं होना, क्योंकि तनाव जब भी होता है तो हमारे जो विचार संकल्प हैं उनकी गति बहुत तेज होती है। मन का स्थिर होना, मन एकदम स्थिर होता है, उसमें किसी भी प्रकार, क्योंकि हलचल है तो मन स्थिर नहीं है, मन अस्थिर है तो जरूर हलचल है। तो ये सिर्फ तीनों बातें जहां होंगी वहां हमारे पास शांति नहीं होगी। हलचल है तो शांति नहीं, तनाव है तो हाँ शांति नहीं, मन यदि अस्थिर है तो शांति नहीं। ये तीनों चले जाएं तो शांति हो जाएगी। शांति एक नकारात्मक स्थिति नहीं, बल्कि सकारात्मक स्थिति है, क्योंकि नकारात्मक को ढीठ कह देंगे, वहां पर शांति नहीं होगी।
बल्कि सकारात्मकता है और स्थिरता है। इस स्थिति में स्थिरता है। उदाहरण, झील को देखिए, पानी शांत, कोई लहर नहीं। यही शांति की अवस्था है। यही शांति की अवस्था है। साकार मुरली 5 जून 1983। आत्मा का मूल धर्म शांति है। आत्मा का मूल धर्म क्या है? शांति है। अति इंद्रिय सुख क्या है फिर? अति इंद्रिय सुख क्या है? अति इंद्रिय सुख की परिभाषा क्या है? अतीन्द्रिय सुख वह आनंद है जो इंद्रियों से नहीं और परिस्थितियों से नहीं, इंद्रियों से भी नहीं और परिस्थितियों से भी नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी अनुभूति है। ना उसमें परिस्थितियां, ना शरीर, ये दोनों के दोनों से उसका कोई मतलब नहीं। वो आत्मा की अपनी अनुभूति है। ये सिर्फ शांति नहीं बल्कि आनंद की अनुभूति है। यह शांति नहीं है, इसमें यह सिर्फ शांति नहीं बल्कि आनंद की अनुभूति है। उदाहरण, झील में शांति हो। झील में क्या हो? शांति हो और उसमें कमल खिल जाए, ये अतीन्द्रिय सुख है। एडिशनल है उसमें सौंदर्य। साकार मुरली 24 जून 1972 को यह अतीन्द्रिय सुख है जो ना खाने पीने में है ना भोग में है, जो किसी खाने पीने से नहीं मिलता, किसी चीज को भोगने से भी नहीं मिलता। क्या शांति और अतीन्द्रिय सुख एक ही है? स्पष्ट उत्तर है नहीं। दोनों एक नहीं है, लेकिन दोनों अलग भी नहीं है। दोनों एक नहीं है, लेकिन दोनों अलग भी नहीं है। सही समझ। शांति बराबर आधार। शांति का कोई ना कोई आधार है जिसके आधार से हमको शांति मिलती है। शांति जो है वो आधार है, परंतु अतीन्द्रिय सुख क्या है? फल है। हम ये कहें कि शांति मतलब आधार का मतलब क्या होता है? जड़। और असुख क्या मतलब है? फल। शांति आधार है और सुख जो है उसका फल है। पहले शांति और फिर सुख का अनुभव होता है। जब तक शांति नहीं तब तक सुख का अनुभव नहीं होता। शांति बिना सुख क्यों अधूरी है? ऐसी क्या बात है? शांति नहीं तो उसके बिना सुख क्यों अधूरा है? केवल शांति की स्थिति मन स्थिर, विचार कम, लेकिन आनंद नहीं। शांति की स्थिति क्या है? मन स्थिर है, इस शरीर में रहते हुए विचार कम, तब हमारी है शांति। जितना कम विचार उतना शांति, जितना विचार ज्यादा उतना अशांति।
लेकिन आनंद नहीं है। यहां शांति है परंतु आनंद नहीं है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कहता है मैं शांत तो हूं लेकिन भीतर खुशी नहीं है। लेकिन भीतर खुशी नहीं है। ये शांति है लेकिन अति इंद्रिय सुख नहीं। खुशी खुशी साथ में चाहिए। शांति जमा खुशी होगी तो अति इंद्रिय सुख होगा। शांति अवस्था है, आनंद उसका विस्तार है। 18 जनवरी 1997 को बाबा कहते शांति अवस्था है, आनंद उसका विस्तार है। अतीन्द्रिय सुख बिना शांति के क्यों असंभव है? अति इंद्रिय सुख बिना शांति के क्यों असंभव है? कारण जहां हलचल है वहां आनंद नहीं टिकता। जहां हलचल है वहां आनंद नहीं टिकता। जहां प्रतिक्रिया है वहां अति इंद्रिय सुख नहीं। अति इंद्रिय सुख नहीं उतरता। क्या समझ में आया? जहां हलचल है वहां आनंद नहीं टिकता। जहां प्रतिक्रिया है वह अति इंद्रिय सुख नहीं उतरता। उदाहरण, तेज हवा में दीपक जलाया जाए, लौ टिकेगी नहीं, हिलती रहेगी हिलती रहेगी हिलती रहेगी। उसी तरह अशांत मन में अति इंद्रिय सुख टिक नहीं सकता। जहां मन अशांत है वहां अति इंद्रिय सुख टिक नहीं सकता। साकार मुरली है 3 मई 1990 की। एक रस स्थिति में ही सुख सदा सुख है। एक रस स्थिति में ही सदा सुख है। सही क्रम क्या है? शांति या सुख? सही क्रम क्या है? शांति या सुख? ईश्वरीय क्रम। आत्म स्मृति पहले क्या चाहिए? ईश्वरीय क्रम में पहले चाहिए हमें आत्म स्मृति हो, फिर शांति आए, फिर आनंद आए, फिर अतीन्द्रिय सुख आएगा। पहले क्या चाहिए हमें? पहला याद रखना है, पहले हम आत्म स्मृति में आए, फिर हमारे पास शांति आए, स्वधर्म में टिके, फिर आनंद आएगा, आनंद के बाद अतीन्द्रिय सुख आएगा। उदाहरण के लिए पहले मिट्टी तैयार, फिर बीज, फिर पौधा, फिर फल। क्योंकि बीज है शांति, पौधा है आनंद और फल है अति इंद्रिय सुख। शांति है बीज, पौधा है आनंद और फल है अति इंद्रिय सुख।
शांति भूमि है, अतीन्द्रिय सुख फल है। भूमि माना बीज है, जिससे अतीन्द्रिय सुख जो है फल के रूप में प्राप्त होता है। साकार मुरली 14 अप्रैल 1986। सुख दुख परिस्थिति से नहीं, स्थिति से अनुभव होता है। बहुत अच्छी तरह से ये लाइन याद रखनी है, बहुत जगह ये काम आने वाली लाइन है। सुख और दुख ये परिस्थिति से नहीं मिलते, ये आत्मा की स्थिति से अनुभव होता है। वही बात मुझे सुख दे सकती है, वही बात मुझे दुख दे सकती है, ये निर्भर करता है मेरी स्थिति पर। परिस्थिति में कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझने वाली है। सुख या दुख का आधार कौन है? मेरी स्थिति। गुरु नानक की मुझे बात याद आती है। एक गांव से गुजर रहे होते हैं, सारे गांव में आग लगी हुई है। गुरु नानक कहते हैं, मर्दाना उनका साथी था, शिष्य था, सारंगी बजाओ, हम गीत गाएंगे। ये संसार एक खेल है, उसको हम अपनी अवस्था अच्छी हो तो हम उसको खेल देखकर खुश हो सकते हैं। अच्छा है, आग लग रही है, हमारे लिए नई दुनिया आने वाली है। ये हमारी अवस्था है और हम उसी को देखकर लास्ट टाइम पर हाय हाय करके इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, उसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। भाई जी, हाँ जी बोलो। हमारा जो स्थिति होंगे, जो हम हमेशा नाटक करने के लिए आती हूँ यहाँ, इस स्थिति में रहेंगे तो आपे ही आत्म स्थिति आ जाएंगे ना। हाँ, याद रहे कि मैं एक एक्टर हूं तो मैं आत्मा याद है। मैं तो एक्टिंग कर रही हूं यहाँ पर। ये रियल में ये रियल में मां नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। मैं पत्नी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। मैं बहन नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। सुख दुख परिस्थिति से नहीं, स्थिति से अनुभव होता है। कौन सी अवस्था में शांति और अति इंद्रिय सुख दोनों साथ होते हैं? कौन सी अवस्था में शांति और अति इंद्रिय सुख दोनों साथ होते हैं? आवश्यक अवस्था देही अभिमानी स्थिति, स्थिर आत्म स्मृति। पहले स्थिति हो देही अभिमानी, फिर स्थिर आत्म स्मृति हो स्थिर। ये नहीं कि अभी समझा देही अभिमानी और अभी जो है ना देह अभिमानी। इसलिए अगला स्टेप दिया है कि आत्म स्मृति स्थिर हो। ये नहीं कि अभी अभी बदल रही हो और आ रही हो और जा रही हो। परमात्मा से स्नेही संबंध, परमात्मा से स्नेही संबंध। तीन बातें हुई, समझ में आई है तीन बातें?
देही अभिमानी स्थिति हो और आत्म स्मृति उसमें स्थिर हो और परमात्मा से स्नेही संबंध हो, क्योंकि बिना परमात्मा के साथ स्नेही संबंध के क्या नहीं होगा, हम श्रीमत पर चलेंगे नहीं। हमारा परमात्मा से प्यार है तो हम परमात्मा का कहना मानेंगे ना भाई, वरना हम परमात्मा का कहना क्यों मानेंगे। उदाहरण, जब मन कहता है मैं आत्मा हूं, बाबा मेरा है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, उसी क्षण शांति भी है और अति इंद्रिय सुख भी है। परंतु ये बोला नहीं, ये बोलने से नहीं, ये अनुभव करने से है। जितना समय आप अनुभव करेंगे कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, खुद को आत्मा समझते हुए, आत्म स्मृति में रहते हुए, और उसके साथ फिर क्या है तीसरी बात, बाबा मेरा, परमात्मा से स्नेही संबंध, ये तीन बातें एक साथ होंगी तब मन, मुख नहीं, मन, तब जब मन कहता है मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये मुख से नहीं बोलना। जब ये अनुभव करेंगे तो आपको शांति भी और अति इंद्रिय सुख भी, ये दोनों एक साथ मिलेंगे। साकार मुरली 11 दिसंबर 1980। परमात्मा की याद में रहने से आत्मा अति इंद्रिय सुख पाती है। परमात्मा की याद में रहने से आत्मा अति इंद्रिय सुख पाती है। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमें अति इंद्रिय सुख मिलेगा। परमात्मा को याद सिर्फ आत्मा ने करना है। इस शरीर में रहते हुए हम शरीर का आधार, शरीर है हमारे पास, परंतु हम आत्मा हैं। हम आत्मा ने ईश्वरीय ज्ञान का बुद्धि में मंथन करते हुए, क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों एक्टिव रहेंगे, ये शरीर एक्टिव नहीं होगा। उसमें मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों एक्टिव होंगे और मंथन करते हुए, बुद्धि में मंथन चल रहा है, मन इसमें कुछ करता नहीं, संस्कार भी इसमें कुछ करते नहीं। संस्कार केवल इतना होता है कि कोई चीज उल्टी सुल्टी दिखाई दे रही है संस्कार के कारण, तो बुद्धि उसे बदल देती है, बुद्धि आधिकारिक होती है और उसको बदलने के बाद ही फिर खुशी मिलती है। मान लो कि मेरा कोई संस्कार गलत बना हुआ है और गलत बना होने के कारण अब मैंने ज्ञान का मंथन बुद्धि में करते हुए उस संस्कार को बदल दिया, आज के बाद ये नहीं होगा, तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। विजयी हुए ना। किस पर विजय पाई? आत्मा ने अपने ही संस्कार को परिवर्तन किया। शरीर का उसने कोई आधार नहीं लिया, उसमें शरीर की कोई जरूरत नहीं।
ये आत्मा ही अनुभव करेगी अति इंद्रिय सुख। पहचान कैसे करें ये शांति है या अति इंद्रिय सुख है? ध्यान से देखना है। केवल शांति, जब केवल शांति होगी तो हमें हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि संकल्प कहीं चल ही नहीं रहे। संकल्प हमें भारी कर देते हैं। जहां मेरे मेरे आ जाते हैं वह संकल्प भारी हो जाते हैं। मौन, एक होता है मुख का मौन, दूसरा होता है मन का मौन। स्थिरता, ये तीन चीजें होंगी तब होगा शांति, केवल शांति। अब अतीन्द्रिय सुख क्या होगा? हल्कापन तो है, परंतु प्लस तृप्ति, शांति के साथ तृप्ति भी हो। मौन शांति में है, शांति मौन एक ही बात है, और उसके साथ विस्तार भी चाहिए, आनंद, क्योंकि आनंद क्या है? विस्तार है। स्थिरता प्लस प्रसन्नता, क्योंकि हमारी स्थिरता भी हो और उसके साथ प्रसन्नता भी हो। अतीन्द्रिय सुख में हल्कापन प्लस तृप्ति, मौन प्लस आनंद, स्थिरता प्लस प्रसन्नता। इस प्रकार से तीनों ऐसी अवस्था में आएंगे तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। साकार मुरली 17 सितंबर 1984। स्थिर स्थिति में आत्मा अति इंद्रिय सुख अनुभव करती है। स्थिर स्थिति में आत्मा अति इंद्रिय सुख अनुभव करती है। समापन। तो आज निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है, शांति और अतीन्द्रिय सुख एक नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग भी नहीं है। बिना शांति के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो सकता। शांति अनुभव कर सकते हो, परंतु अतीन्द्रिय सुख में दोनों साथ हैं। दोनों में मतलब शांति में तृप्ति, आनंद और प्रसन्नता, ये तीनों जुड़ जाने पर अति इंद्रिय सुख बन जाता है। शांति के बिना सुख अधूरा है। शांति के बिना सुख अधूरा है। और सुख के बिना शांति असंभव।
सुख के बिना शांति असंभव। कौन सा सुख के बिना शांति असंभव हो जाएगी? क्योंकि परम धाम में केवल शांति है, वहां सुख नहीं है। इस संसार में जब हम सतो प्रधान होते हैं तो शांति और सुख दोनों साथ साथ होते हैं। सुख बिना शांति असंभव है। जब आत्मा शांति में टिक जाती है तब आनंद अपने आप खिल उठता है। जब आत्मा शांति में टिक जाती है तब आनंद अपने आप खिल उठता है। और वही अतीन्द्रिय सुख है और वही अति इंद्रिय सुख है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।